सकते हैं आराम से बैठ सकते हाँ ठीक है। तो इस सत्र का मेन मकसद ये है कि हमें मनोज वाजपेयी जी को कला सम्मान देना है। एक चिन्ह मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी खिड़कियां नाट्योत्सव की ओर से तिग्मांशु धूलिया जी देंगे मनोज वाजपेयी जी को। इसके साथ कुछ किताबें दी जाएंगी मनोज भाई आपको। तो अगली बार हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। कुछ किताबें, हाँ हाँ ये दीजिए, हाँ पीयूष भाई दे दें, ठीक है। और श्रीफल नारियल सुनील ग्रोवर जी आप। इसके बाद सबको मोदक मिलेंगे ना। ठीक है। ये मैंने मजाक में नहीं, इज्जत में चढ़ाया। मैं इनका बहुत डाई हार्ड फैन हूँ मनोज सर का, एंड सच अ प्रिविलेज कि मुझे आपको देते हुए देना का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे मेरे को आदत है, अरे मैंने तो कुछ नहीं देना। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। इतने बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। इनके साथ सेम सोफा पे थैंक गॉड जगह थी। अभी चलता है, मैं डिजर्व करता हूँ इनके साथ बैठना या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा एडमायर किया है। मैंने पीयूष जी के साथ बैक स्टेज किया था गैलीलियो में दिल्ली में, बहुत पहले की बात, मतलब इतने पहले की बात भी नहीं, बट तिग्मांशु सर के साथ इन्होंने एक फिल्म लिख रहे थे, उसमें मैं था, फैमिली एक फिल्म थी जिसमें नवाज भाई भी थे, मैं भी था, और इन्होंने लिखी थी। और मनोज सर, ये शाम जो है इन्हीं के नाम है, एंड मैं हमेशा से इनका फैन रहा हूँ, बैंडेड क्वीन के दिनों से। और इंटरनेशनल एक्टर एक ही है इंडिया में, वो मत पूछिए। इंटरनेशनल का मतलब जैसे ओलंपिक होते हैं ना, ऐसे अगर एक्टरों के ओलंपिक हो तो स्वर्ण पदक हमारे पास है। और काफ़ी अरसे से कुछ अरसे से काम कर रहे हैं मनोज सर, और हम लोग देख रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं ऐसे युग में पैदा हुआ जहाँ पे जैसे एक्टर हैं जिनको देखने का सौभाग्य मिलता है। ऑफ कोर्स सच एन इंस्पिरेशन, जिस तरीके से इनकी ह्यूमिलिटी है, उसके साथ साथ जो क्राफ्ट है, जो काम है, वो अमेजिंग है। अब तो अमेज़न पे आ रहे हैं ना। आजकल आप इंग्लिश में बातें करते हैं सिर्फ। तो जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ मुझे पोस्टर दिखता है द फैमिली में, मैं इतना प्राउड महसूस करता हूँ। मुझे गर्व होता है ये देख के कि एक इतने द मोस्ट डिजर्विंग मैन इन इंडिया इज राइट देयर। वक्त लगता है कई बार चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने में। मैं मुकेश भाई से भी कल यही बात कर रहा था कि लेकिन बहुत खूबसूरत वक्त है, और आप भी देखिए फैमिली मैन, मैंने भी कुछ एपिसोड देखे, आज पूरे करूँगा। और अभूतपूर्व काम किया मनोज जी आपने, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग, थैंक यू। और इस
इसके बाद तो मैं मनोज भाई पे चालीसा गाना चाहूंगा। इनके जैसा और न कोई एक्टर मनोज बाजपेयी, कभी एक्टर मनोज बाजपेयी। सबको एक्टिंग दिखावत, अपने अभिनय से रुझावत, एंटरटेन करते जावत। बोलो जय। थैंक यू छावला जी इस खिड़कियां उत्सव के लिए जो आपने आयोजन किया, और आज इतना खूबसूरत शाम है कि आपने एक दिग्गज कलाकार को सम्मानित किया और मुझे मौका दिया सेम स्टेज शेयर करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आपके कैमरे की मेमोरी पूरी नहीं हुई, तब से सारा वीडियो बनाया। 16-17 GB है इनका। ये तो शुक्र है भगवान का मोबाइल फोन आ गया, वरना पहले तो नाक पे उंगलियां घुसेड़ते थे, बाकी ऐसे उंगलियां बिजी हो गई हैं। शट अप, क्या कह रहा है? हैं? जिंदगी भर नहीं है। पूरी कोशिश करके आया, मेरे को और थाना डायलॉग बोलने के लिए, ना बोलो मैं दाढ़ी वाड़ी रख के इनको होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। ये ब्यूटी किसका मैं दूंगा नहीं वापस, आप लोग को मजा आता जिस चीज़ की आदत होती है, जिस चीज़ के लिए प्रशंसित होते हैं, वो करने का तो मन होता ही है बार बार, और उसकी डिमांड भी होती है। तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा बच्चों और टीनेजर्स के साथ ही काम किया है, तो थोड़ा आप लोगों को मैंने थोड़ा उस तरीके से, सॉरी, मैं अचानक रियलाइज़ की कि बैक ऑफ द माइंड में था कि आप वहाँ खड़े हो जाइए, और आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बट थिएटर का तो मूल ही है डिसिप्लिन, तो उसमें भी मज़ा है। तो मनोज भाई, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तारीफ़ों की आदत उतनी ज़्यादा है ना, तारीफ़ें सुनने की लालसा के साथ आदमी काम करता है। जब आदमी काम करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए जुनून है, और उसके साथ तारीफ़ें आती हैं तो उसको बहुत ही खुशी खुशी और सर झुका करके उसको ग्रहण करता है। और आलोचनाएँ मिलती हैं तो कभी गुस्सा आता है, या कभी कभी उसमें कोई सही बात लगती है तो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करता है, फिर आगे चलता जाता है। लेकिन आज चूँकि शाम ऐसी है कि जहाँ पर मन साझा करने के लिए मेरे दो बहुत ही पुराने दोस्त, जिनके साथ सफ़र की एक तरह से शुरुआत हुई, एक हैं पीयूष मिश्रा। मतलब इनके बारे में क्या कहें, मतलब सभी लोग जानते हैं कि कितने बड़े कलाकार हैं ये हर तरीके से, और ये हमारे साथ काम करते थे। इनको देख करके हमने सीखा, इनके गानों से सीखा। इन्होंने जब हमें गवाए तब गाना नहीं आता था, लेकिन जब वहाँ से मैं दिल्ली से निकल रहा था तो मैं कह सकता था कि मुझे थोड़ा थोड़ा गाना आता था। शायद इसमें पीयूष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीयूष नेशनल स्कूल ड्रामा से निकले हुए वो बड़े कलाकार थे जिनकी तरफ हम देखते थे और सीखते थे, और ये सभी जानते हैं। मैं तिग्मांशु धुलिया भी इस बात को कह सकते हैं कि इनका हैमलेट बहुत ही मशहूर हुआ करता था, और उसके 2 शोज मैंने देखे थे, और मुझे लगता था यार कलाकार बनना है तो ऐसा बनना है। तो लेकिन जब ये लिखाई करते थे और जब ये गाना गाते थे, फिर मैंने कहा कि यार ऐसा कलाकार भी नहीं बनना है, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो साथ साथ में थे, हमने एक ग्रुप को बनाया था, सबने साथ में योगदान दिया था। फिर बहुत सारी मेमोरीज है इनके गानों की और साथ की, तो उस पर खैर कभी और चर्चा करेंगे। शायद वो कभी हम एक्ट 1 की एक किताब लिखी जाएगी तो उसमें चर्चा होगी, नहीं तो हम लोग आपस में बैठ करके कभी कभी मिलते हैं तो बातें कर लेते हैं। तिग्मांशु धुलिया नेशनल स्कूल ड्रामा में थे।
ये कहते हैं कि मुझे आज भी मलाल है, नहीं मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि मुझे फ़ख्र इस बात का है कि नेशनल स्कूल ड्रामा में रिजेक्ट होने के कारण मैंने मेहनत कुछ ज़्यादा ही की। इसके कारण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, क्योंकि हर साल रिजेक्ट होता था, हर साल मैं मेहनत ज़्यादा करता था कि अगले साल हो जाएगा। इसी चक्कर में जो है ठीक ठाक सा एक्टर बन गया मैं। उसके बाद जब नेशनल स्कूल ड्रामा आपको बुला करके सम्मान देता है तो नेशनल स्कूल ड्रामा के प्रति मेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यकीन मानिए, यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं नहीं जाने का मलाल उस समय था। अब जो है खुशी होती है कि नेशनल स्कूल ड्रामा मुझे अपना मानता है, बहुत ज़्यादा। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत करने के लिए। मैं पहला एक्टर था जिसको ये लेके गए थे बैंडेड क्वीन में कास्टिंग के लिए। ये कास्टिंग डायरेक्टर थे, हिंदुस्तान का पहला कास्टिंग डायरेक्टर थे मानसी धुलिया। और सारे के सारे बैंडेड क्वीन में जितने भी कलाकार जो लिए गए थे, इनकी बदौलत लिए गए थे, लेकिन मैं पहला कलाकार था। ये अलग बात है कि बाद में मुझे उस रोल से हटा दिया गया, क्योंकि इतना सुंदर दिखने वाला हमारा स्वर्गीय नीलोर पांडे सामने आ गया था, शेखर जी के सामने। मैं समझ चुका था कि मेरा रोल गया, क्योंकि इतना सुंदर दिखता था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बाद में फिर मुझे मान सिंह का रोल मिला था। इसके लिए मैं चाहे 50 बार इंटरव्यूज़ में नहीं बोलूं, लेकिन मैं दिल से हमेशा शुक्र